आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य करिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा, तभी आप उसे शेयर कर पाएंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन अपडेट्स है। वीडियो में एंड तक बने रहिए, पूरी अपडेट आप सभी लोगों को प्रदान की जाएगी। सबसे पहली अपडेट है आपके 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, और जो इस लिस्ट अब जो है बनने की तैयारी की प्रक्रिया में आ गई है। उस लिस्ट में जनरल, ओबीसी और एससी एसटी नहीं बाहर होंगे। एसटी की सीटें तो वैसे भी रिक्त हैं, तो जनरल, ओबीसी और एससी, ठीक है ना, एससी शेड्यूल कास्ट तक ये विद्यार्थी लगभग 18 से 19,000 विद्यार्थी बाहर होंगे, ठीक है। और जो बॉर्डर लाइन पे जनरल के स्टूडेंट हुए थे, नौकरी पाए थे, उन विद्यार्थियों का बाहर होना तय है, ठीक। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें कुछ शिक्षा मित्र भी थे जो हमारी याचिका में पार्टिसिपेट करने वाले विद्यार्थी थे। उसमें कुछ ये शिक्षा मित्र भी थे, मतलब एक अंक बढ़ना समझ लीजिए कि भस्मासुर की तरह है ये, है ना। तो जाहिर सी बात है कि भाई विद्यार्थियों को जो रिलैक्स मिला कोर्ट के माध्यम से, उसमें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। अब उन शिक्षा मित्रों की नौकरी पक्की है जो मतलब इस प्रक्रिया में आ गए, पहला चीज़। दूसरा ये कि 18,000 से अधिक विद्यार्थी बाहर हो रहे हैं नई लिस्ट में, ठीक है। 90 वालों का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, 96 वालों का भी अब कोई गुंजाइश नहीं, भले उनकी एकेडमिक बहुत ही अच्छी रही हो, ठीक। लेकिन जो याचिका में भी थे वो भी अच्छी खासी एकेडमिक मेरिट वाले थे, है ना। कुछ थोड़ा बहुत वो चीज़ें थी, है ना, तो दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ ज़रूर है कि आप लोगों की ये लिस्ट 7 मई तक जारी करने की बात सामने आ रही है। 7 मई तक इन सभी लोगों की जो 69,000 की रिवाइज्ड लिस्ट होगी, इसको जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तमाम विद्यार्थी जो 6800 के हैं, जो हमारे आरक्षित भाई बहन हैं, है ना, रिजर्व कैटेगरी जो हमारे भाई बहन हैं, वो मांग कर रहे हैं कि 6800 की लिस्ट के संबंध में अध्यादेश लाया जाए और इस पर शासनादेश गवर्नमेंट जारी करे, हमें नियुक्तियां दे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब लिस्ट को रिवाइज किया जाएगा तो उसमें जाहिर सी बात है कि आपको भी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है ना। अब मैं जानता हूँ हाथ को आया मुंह ना लगा, ये वाली कहावत आप लोगों पे चरितार्थ होती है कि आप लोगों को नौकरी भी मिली और ज्वाइनिंग ना मिलने के कारण आप बाहर भी हो गए। ये सेम वही कंडीशन है जैसे एलटी ग्रेड में नॉन बीएड वालों का हुआ, कला विद्यार्थियों के लिए, ठीक है ना। मतलब वो नौकरी भी बेचारे पाए और बाहर भी हो गए, ठीक है। तो वही स्थितियां आप लोगों के साथ हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि नए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन एक बेहतरीन चांस आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। और 69,000 शिक्षक भर्ती को कंप्लीट होना ये आप सभी लोगों के लिए सुखद भी है नई वैकेंसी के लिए, क्योंकि जब तक 69,000 का विवाद शेष रहेगा तब तक विद्यार्थियों को तकलीफों के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला। आखिर ये मामला सट आउट हो जाए, अगर गवर्नमेंट इसको जो है बढ़ाना ही चाहती तो इस मैटर को लेकर के डिवीजन बेंच में जा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। और संदीप सिंह जी जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि बेसिक शिक्षा विभाग को या सरकार को जिस तरीके का आदेश सिंगल बेंच ने दिया है, और जाहिर सी बात है इस पर कोई याचिका फाइल नहीं कर सकता, ठीक, क्योंकि सरकार के खिलाफ जो है सरकार को निर्देश मिला है, इस पर स्टूडेंट याचिका नहीं कर सकते, ठीक है ना। और आप सभी लोगों के लिए अगर गवर्नमेंट ही जाएगी तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है ना। लेकिन सरकार जा नहीं रही, सरकार रिवाइज्ड रिजल्ट को तैयार करने में व्यस्त हो गई है, ठीक। तो आप सभी लोग लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बातों को रखिए। और मेरे ख्याल से तो मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि प्रक्रिया में आप सभी लोग भी सम्मिलित होंगे। जो विद्यार्थी मेरिट पे होंगे, रिजर्वेशन के जो है क्राइटेरिया में आएंगे, है ना, उन विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपने आयु सीमा में और फीस आदि में या किसी भी प्रकार का आरक्षण का रिलैक्स लिया है तो जाहिर सी बात है आपकी गणना आपकी ही कैटेगरी में होगी। ये सिर्फ हाईकोर्ट का ही आदेश नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश है, ठीक है ना। किसी भी भर्ती प्रक्रिया में डबल रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, ऐसा मतलब कोर्ट का कहना है। और मेरे ख्याल से रिजर्वेशन आप सभी लोगों को मिलता है, उससे भी कोई नुकसान नहीं है।
जो विद्यार्थी योग्य होता है वो नौकरी ले जाता है, ठीक है ना। तो रिजर्वेशन सिर्फ आप सभी लोगों को सांत्वना देने के लिए है। आप सभी लोग अगर इसी से अपने आप का तालमेल बिठा करके कंपटीशन में बैठते हैं तो ये आप लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है। अपने आप को इस तरीके से ढालिए, इस तरीके से बनाइए कि आप बेहतरीन से बेहतरीन विकल्प अपने आप को, अपने स्वयं को जो है आप लोग उपलब्ध करा पाएँ। वैसे रिजर्वेशन जो विद्यार्थियों को मिलता है, चाहे हमारे ओबीसी भाई बहन हो, चाहे वो आप हमारे एससी भाई बहन हो, चाहे वो एसटी भाई बहन हो, ठीक है ना, कोई भी वर्ग हो, जिनको रिजर्वेशन जो मिलता है उनकी वो सीटें होती हैं और आप सभी लोग हर सीटों में फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग इन सारी प्रक्रियाओं में भी सम्मिलित होंगे और चूंकि न्यायालय का आदेश है तो इस आदेश का हम सभी को सर झुका करके सम्मान करना चाहिए, क्योंकि न्यायालय वही करता है जो कि कानून के मुताबिक होता है, ठीक है। कानून की रक्षा करने का दायित्व, आपके अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व केवल और केवल न्यायालय के पास सुरक्षित है, ठीक। आपके मौलिक अधिकार हों या आपके कानूनी अधिकार हों, ठीक है, उन सभी का जो बेनिफिट आपको देना होता है वो कोर्ट ही देती है ना। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग प्रक्रिया में सम्मिलित हैं। और इसके बाद आप सभी लोगों को 74,000 पदों पर एक बड़ा विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस समय बिहार सरकार जो है धनाधन विज्ञापन जारी कर रही है, तो इसमें आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश से भी एक बेहतरीन विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, जो कि आपके 74,000 पदों की होगी और लगभग 24,000 पदों पर आप लोगों को, 24,500 पदों पर आप लोगों को जूनियर की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। सुबह की थंबनेल में मैंने इसको मेंशन किया था, लेकिन मैं बता नहीं पाया था, ध्यान से उतर गया था हमारे, ठीक है। तो आप सभी लोग चिंता मुक्त हो जाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ये लिस्ट आप सभी लोगों की जो बन रही है, ये लिस्ट जाहिर सी बात है काफ़ी सारे विद्यार्थियों की सर्विस ले करके जाएगी, है ना। ऐसा नहीं कि केवल जनरल बाहर होगा, नहीं, जनरल नहीं, ओबीसी एससी सभी बाहर होंगे इसमें, ठीक। जो बॉर्डर लाइन पे आकर के सिलेक्ट हुए थे उसमें ये तो तय हो चुका है, क्योंकि बेसिक शिक्षा अपर सचिव से आज मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी इस मुद्दे पर कि क्या कुछ हो सकता है इसमें। तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि जिस तरीके से कोर्ट का आदेश आया है और जिस तरीके से कॉमन अंक विद्यार्थियों को 3500 विद्यार्थियों को कॉमन अंक मिला है और अच्छी खासी वो एकेडमिक मेरिट को गेन करने वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। किसी का जो है 98 नंबर है, तो किसी का 100 नंबर है, किसी का 103 नंबर था, है ना। ऐसे विद्यार्थी थे, लेकिन वो जो है कंपटीशन से बाहर हो गए थे, ठीक है। एक नंबर मिलने के कारण वो उनको संजीवनी मिल गई, समझ लीजिए, है ना। उनको याची लाभ मिला एक नंबर का, उनको संजीवनी मिल गई। अब वो 3500 में से नहीं, कम से कम तो 32-3300 विद्यार्थी आराम से जो है अंतिम नियुक्ति पा जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। और रही बात जो मतलब विद्यार्थी जनरल के विद्यार्थी जो अनरिजर्व विद्यार्थी थे, जो बॉर्डर लाइन पे 6000 की जो लिस्ट एक जारी हुई थी, जो लास्ट में सबसे लास्ट में वैकेंसी जो है फाइनल हुई थी, उसमें से लगभग 5800 विद्यार्थी बाहर होंगे, 5800 विद्यार्थी, ठीक है ना। और जो मतलब हमारे रिजर्व कैटेगरी के भाई बहन हैं, उन विद्यार्थियों पे भी तलवारें लटक रही हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक विद्यार्थी बाहर होगा, नहीं, 18,000 से ऊपर विद्यार्थी बाहर होने वाले हैं। 18,000 पुराने बाहर होंगे तो नए अंदर आएंगे। जो नौकरी पाएगा उसके चेहरे पर तो मुस्कान आ जाएगी कि भैया चलो हमको नौकरी मिल गई। लेकिन जो नौकरी करता हुआ कान पकड़ के बाहर किया जाएगा, वो तो ऐसी बात है, वो तो मतलब ऐसा होगा कि जैसे किसी के घाव पर मिर्ची और नमक रगड़ दिया गया हो। जाहिर सी बात है भाई, वो नासूर बन जाता है। इसलिए गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों की भी चिंता है। और आज बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी के जो पीए हैं, उनसे बातचीत करने के बाद ये सारी तथ्य एकदम क्लियर हो चुके हैं कि गवर्नमेंट इन विद्यार्थियों के लिए नए विज्ञापन के विषय में विचार कर रही है, ठीक है। और आप सभी लोगों को इसका विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें इन विद्यार्थियों को भी अवसर होगा कि ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं और नौकरी हासिल कर सकते हैं, ठीक। अब भाई इनको किसी तरीके का रिजर्वेशन तो दिया नहीं जाएगा, भैया आपने 69,000 में नौकरी किया था, चलो आपको 25% का रिजर्वेशन दे रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। क्योंकि अब शिक्षा मित्र भी इसमें नहीं होंगे। शिक्षा मित्र भी केवल एक कॉमन विद्यार्थी की तरह इसमें सम्मिलित हो सकते हैं यदि उनकी आयु सीमा होगी तो, ठीक है ना। और इसमें भी चूंकि 69,000 में EWS का आरक्षण नहीं था, इसमें EWS का आरक्षण होगा। अब उत्तर प्रदेश में आने वाली समस्त भर्तियों में आप सभी लोगों को EWS का 10% आरक्षण देखने के लिए मिलेगा।
ये तो बात होगी आपकी प्राथमिक की और जूनियर की। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को कंप्लीट करने के लिए शासन ने कदम बढ़ा दिए हैं, ये आप सभी लोगों के लिए सबसे बेहतरीन खबर है। और विज्ञापन आदि को तैयार करने और उसका वेरिफिकेशन आदि कंप्लीट होने के बाद अब उम्मीदें बढ़ चुकी हैं कि आप लोगों का विज्ञापन 20 तारीख के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है। और अहर्ता का लेटर यदि 20 तारीख तक लोक सेवा आयोग पहुँचता है तो ये आप सभी लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर होगी, पहला। दूसरा ये कि यदि 20 तारीख तक अहर्ता का पत्र जो है लोक सेवा आयोग नहीं पहुँचता है तो ये जाहिर सी बात है कि दिक्कतों का सामना जो विद्यार्थियों को करना पड़ेगा। फिर ये भर्ती गई नए आयोग के पास, और नए आयोग के पास जाने का मतलब है कि ये भर्ती फिर आपकी मई में नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। लेकिन आज कई गणमान्य ऐसे व्यक्ति थे जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में, बेसिक शिक्षा विभाग में और शासन में अच्छे खासे पदों पर कार्यरत हैं। उन लोगों से जब इन सारे मुद्दों पर चर्चा की गई तो उन्होंने एक बात को एकदम क्लियर स्पष्ट कर दिया है कि लोक सेवा आयोग में जो अध्याचन आते हैं अक्सर वो पद विज्ञापित होते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि लोक सेवा आयोग ने जो शेड्यूल जारी किया उस पर वो समय से विज्ञापन नहीं जारी कर पाए, ठीक है ना। और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में जो बदलाव लोक सेवा आयोग चाहता है, 2 चरणों की परीक्षा एलटी ग्रेड की और 3 चरणों की परीक्षा आपकी जीआईसी प्रवक्ता की, तो विद्यार्थियों को समस्याएं होने लगी थी और शासन को भी समस्याएं होती। एक भाई ने हमसे पूछा था कि सर जो जीआईसी प्रवक्ता का मेंस होता है लिखित डिस्क्रिप्टिव, पहले आप 150 पद 25 शब्द 75 शब्द 250 शब्द ऐसे लिखते थे आंसर बुकलेट में ही, जो मतलब आपको आंसर शीट मिलती थी उसमें आप पेन से लिखते थे ना। अब ऐसी स्थिति नहीं, ओएमआर बेस होगा। और ओएमआर बेस का फायदा आप सभी लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा कि जो परिणाम आप सभी लोगों को 6 महीने 8 महीने में डिक्लेयर होते थे वो परिणाम आप लोगों का विदिन 21 डेज 21 दिन के भीतर जारी होगा, ठीक। इधर टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए आप सभी लोगों के फार्मों की जो स्क्रूटनिंग है वो अमूमन मेरे ख्याल से 23 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि एसएसटी जैसे महान विषय, महान ही कहूँगा क्योंकि उसमें 1,65,000 विद्यार्थी हैं, मामूली विद्यार्थी नहीं है, 1,65,000 विद्यार्थी हैं, है ना। इतने बड़ी संख्या में कल की डेट में स्क्रूटनिंग उनका पूरा फार्मों का फिल्टराइजेशन कंप्लीट हुआ है और फिल्टराइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो आगे की प्रक्रिया है उसको प्रोसेस किया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब एक सॉफ्टवेयर में पूरे फार्मों को जो है अपलोड कर दिया जा रहा है। जिस तरीके से अगर एनआईसी को आदेश मिलता है कि आप एडमिट कार्ड वगैरह बनाइए, जारी करिए इसको, तो ताकि आप लोगों का ज़्यादा उसमें काम बाकी ना रहे, ठीक। और पत्रादि जारी होने का तात्पर्य यही है कि आप लोगों का मंडल स्तर पे पेपर होगा और जून में परीक्षा हो जाएगी। जून की तैयारियां आप सभी लोग आरंभ कर दीजिए। आज बेसिक शिक्षा में एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है जो कि आप सभी लोगों के एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के है। पर्सनली अगर इस चीज़ को देखा जाए तो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती एक इतनी बड़ी विवादित भर्ती रही जितनी विवादित भर्ती आज तक की उत्तर प्रदेश की कोई नहीं रही। ये ऐसे ही हो गया जैसे मायावती जी ने एक बार निकाला था स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती। आप सभी लोगों बहुत जो मतलब जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको याद होगा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता की लगभग 41,000 वैकेंसी आई थी मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की। ये जान लीजिए मतलब ठूस विद्यार्थी उसमें एग्जाम दिए थे, ऐसा जगह सेंटर भेज दिए थे कि विद्यार्थी लटक करके गए थे कि भैया हमको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, है ना। पता लगे एग्जामों हो गया और परिणाम जब जारी करने की बात सामने आई तो विज्ञापन ही चुपचाप गवर्नमेंट वापस ले ली और किसी को कुछ भी मतलब रीजन नहीं बताया। सेम वही कंडीशन आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की बन रही है। मैं ये नहीं कहता कि विज्ञापन वापस हो जाएगा, नहीं, विज्ञापन वापस नहीं होगा, इतने ही पदों पर भर्तियां होंगी। कुछ विद्यार्थियों ने प्रयास किया था कि कुछ पद इसमें जुड़ जाएं, शासन ने स्पष्ट कर दिया कि इतना ही नहीं कर पा रहे तो पता लगे पद जोड़ करके आओ बवाल मोल लें, है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं 24 तारीख को आपकी मेधा सूची जारी होगी। आज बेसिक शिक्षा अपर सचिव ने बात की है इस मुद्दे पर और उन्होंने खुल करके इस बारे में कहा है कि शासनादेश हमें 23 या 24 को मिल जाएगा और 24 को ही मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, क्योंकि मेरिट लिस्ट हमारी पूरी तरीके से बनकर तैयार है और पदों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। एडेड जूनियर के लिए सबसे बड़ी और सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ है।
ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, यूपी कांस्टेबल को लेकर के। देखिए यूपी कांस्टेबल में इस समय गृह विभाग की जो समीक्षा बैठकें वो जारी हैं, ठीक है। जब से प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड हुआ, ठीक है ना, उसमें कानून व्यवस्था पे बहुत सारे लोगों ने उंगली उठाई, विपक्ष भी हावी हो गया। तो कानून व्यवस्था की पूरी जो है मतलब इसमें काट छांट डीजी गृह विभाग के कर रहे हैं, ठीक, पहला। दूसरा ये कि मतलब जितने पदों की आवश्यकता है यूपीएसआई में, चूंकि इतने कम पद नहीं आए हैं कभी, तो इतने कम पदों पर विज्ञापन यूपीएसआई का तो आने से रहा। 2000 पद आप सभी लोगों को यूपीएसआई के होंगे और 26,162 पद ही आप सभी लोगों के यूपी कांस्टेबल के होंगे, ठीक है ना। चूंकि गर्मियों में आप सभी लोग अगर दौड़ धूप करेंगे और गर्मियों में अगर आप सभी लोगों की दौड़ वगैरह करा दी जाएगी, पता लगा कि रोज 10, 20, 50 तो विद्यार्थी गिर करके बेहोश हुए रहेंगे, है ना, क्योंकि जून की गर्मी बर्दाश्त के बाहर होती है ना। तो इस प्रक्रिया को आप सभी लोगों के लिए जो है मार्च लास्ट में तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन हाँ अप्रैल में आप सभी लोगों का ये विज्ञापन आप लोगों को 20 अप्रैल तक देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आज जो सूचना पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से प्राप्त की गई है उसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि जो पुरानी भर्तियों के विवाद कोर्ट आदि में चल रहे हैं, है ना, चूंकि अभी कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आया है आपके दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर के, जैसे ही उसका फाइनल ऑर्डर आता है, याचिका खारिज होती है, चूंकि यूपी कांस्टेबल में अब किसी तरीके का कोई विवाद नहीं, तो आपको तत्काल विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और इसका फाइनल डिसीजन अप्रैल में 10 अप्रैल तक आने की प्रबल संभावना है, ठीक। यूपी SSST में आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर के उसके परिणाम आदि को जारी करने के संबंध में आज शासन को एक पत्र भेजा गया है। मुख्य सेविका के लिए भी जो है मतलब पत्र आदि भेजे जा चुके हैं। आप सभी लोगों की मुख्य सेविका की जो परीक्षा है वो मई में हो जाएगी। मई की तैयारियां आप लोग आरंभ कर दीजिए। यदि आप सभी लोगों को 72,825 में नए विज्ञापन के सिलसिले में याची बनना है, जल्दी से जल्दी बन जाइए, ठीक है ना, क्योंकि इस समय लोहा गर्म है, बस फटाफट हथौड़ा मारना है और तड़ातड़ काम होगा। तो देर मत करिए, 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर फटाफट जुड़ जाइए, ठीक है ना। और टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के जो गणमान्य हमारे विद्यार्थी हैं, जो भाई बहन हैं, जो सोच रहे हैं वेटिंग लिस्ट आएगी तो हमारा कन्फर्म हो जाएगा, वेटिंग लिस्ट की चिंता छोड़िए, आप हमारे साथ हमारी याचिका में जुड़िए 9721411385 पर। आप सभी लोगों के लिए जिस हित के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशियरी साबित होगा। इस बात का यकीन मैं आप सभी लोगों को देता हूँ, इस बात का वचन देता हूँ मैं आप सभी लोगों को, ठीक है ना। तो आप लोग 72,825 की यदि विद्यार्थी हैं तो फटाफट हमारी याचिका से आप सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि प्रयास शुरू हो चुके हैं और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कभी पीछे मुड़ करके देखना नहीं सीखा है। हम अपने भाई बहनों के लिए ताल ठोक के सीना ठोक के काम करते हैं, पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते हैं और उसका लाभ आप सभी लोगों को अवश्य ही प्राप्त होगा। तो यूपी SSST में भी गहमागामी का माहौल है। लेखपाल भर्ती परीक्षा के परिणाम को जारी करने के लिए शासन के पास अनुमति पत्र, जिसे आप NOC बोल सकते हैं, भेज दिया गया है। शासन जैसे ही डिक्लेयर करेगा फट से आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब ज़्यादा दिन नहीं है आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम, और जैसे इसका परिणाम जारी होगा फटाफट आप विद्यार्थियों के लिए 10,500 पदों का लेखपाल की एक नई और बड़ी वैकेंसी वो जारी कर दी जाएगी, ठीक है। शासन ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि भैया आप फिक्स कट ऑफ होगी आपके PET को लेकर के, क्योंकि PET की जो स्ट्रेटजी है ना, वो आज तक यूपी SSST खुद भी तय नहीं कर पाई थी, लेकिन अब चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। इसकी वैलिडिटी भी बढ़ाई जाएगी, 3 वर्ष की जाएगी, साथ ही साथ इसमें फिक्स कट ऑफ होगा। अब कितना कट ऑफ रखा जाएगा, 55-60 का रखा जाएगा या 60-65 का रखा जाएगा, या जो है 70-75 का रखा जाएगा या 80-90 का रखा जाएगा, वो यूपी SSST और शासन तय करेगा। लेकिन जो सूचना प्राप्त हो रही है कि आपका 65-60 का कट ऑफ रखा जा सकता है फिक्स, ठीक है। और EWS के विद्यार्थियों के दोनों हाथों में इसमें लड्डू ही हैं, है ना। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग सक्रिय हो जाइए, फटाफट सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और याचिका आदि में पार्टिसिपेट करना है ना, जैसे 69,000 विद्यार्थी इसमें फूले नहीं समा रहे हैं जो याचिका लाभ पाए थे, है ना, क्योंकि उनके भाई भागते डूबते को तिनके का सहारा, है ना। जब डूबते को तिनके का सहारा मिल रहा है, हम आपको पूरी नाव उपलब्ध करा रहे हैं, तब भी आप तिनके पे ही जाना पसंद कर रहे हो, है ना। तो तिनके पे मत जाइए, पूरी नाव पे चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। 72,825 के संबंध में आज पुनः बेसिक शिक्षा सचिव को, अपर सचिव को नहीं, बेसिक शिक्षा सचिव को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि प्रभु आप इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके ही खाते में
विद्यार्थियों का, हमारे भाई बहनों का 475 करोड़ रुपए वो 2012 से आज तक जमा है। सोच लीजिए, ये है गवर्नमेंट, है ना। तो आप सभी लोगों के लिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि शासन से इसके संबंध में राय मशवरा की जाएगी और 72,825 में यदि सीटें हमारे पास, भाई सीटें तो हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, है ना। और ऐसा कोई निर्देश अगर हमें शासन की तरफ से मिलता है तो हम काउंसलिंग पे विचार करेंगे भैया। इन लोगों के लिए भी प्रयास करेंगे। और याचिका तो हमारी सर्वोच्च न्यायालय में चल ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइल होने चल रही है। फटाफट आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है ना। जितनी जल्दी जुड़ेंगे, उतने जितने विद्यार्थी जुड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारी ताकत होगी, उतना ही ज़्यादा मजबूती के साथ हम केस लड़ सकेंगे। तो आप सभी लोगों को मैं आह्वानित करता हूँ, आप सभी लोग इस याचिका से अवश्य जुड़िए। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।